वेलकम टू मैनेजमेंट आईक्यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है। बेसिकली मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे डील किया था मिलिट्री और लाइन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने नेक्स्ट वीडियो में डील करूँगी। सो स्टार्टिंग विथ आवर टॉपिक विच इज़ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आज के टॉपिक में हम लोग डील करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स से और वेयर डज इट सूट्स। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स आज हम लोग डील करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट पॉइंट विच इज़ द व्हाट इज़ एन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करना बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन फंक्शनल एरिया। जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है डिवाइड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देने को हम लोग कहते हैं स्पेशलाइजेशन के तौर पर, उसको बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज्ड फंक्शन उसको डिवाइड करना, इसी को कहते हैं हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे F.W. टेलर थे, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कुछ वो रिकमेंड किया था कि यहाँ पे शॉप लेवल वेयर वर्कर्स हैव टू प्रोसीड गुड्स इंस्टेड ऑफ यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग वन फोरमैन इन चार्ज ऑफ 20 to 30 वर्कर, ही रिकमेंड दैट देयर शुड बी द फॉलोइंग स्टाफ। ओके, तो इसमें F.W. टेलर जो थे उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ क्लर्क और बॉस बनाए हैं, जैसे रूट क्लर्क, शॉप और डिसिप्लिनरी क्लर्क, रिपेयर बॉस, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, स्पीड बॉस। सो बेसिकली फ्रेंड, मैं आपको अब ये 8 का डिफाइन कर देती हूँ, ईजी वर्ड्स में समझा देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसे ईजी में नहीं समझोगे तो आप आगे के प्रोसेस को नहीं समझ पाओगे। सो बेसिकली रूट क्लर्क क्या होता है? सबसे पहला रूट क्लर्क है, तो रूट क्लर्क वो होता है जो द पर्सन हु कुड डिटरमाइन हाउ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क इज टू बी डन and lay down the path of material through various stages of manufacture. So दूसरा है फ्रेंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तो ये ले डाउन करता है एग्जैक्ट मेथड ऑफ कि कैसे एग्जैक्ट मेथड ले डाउन करता है कि कैसे कोई काम होएगा। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, तो बेसिकली फ्रेंड ये जो होते हैं, ये क्लर्क जो होते हैं वो किस टाइम पे वर्क को कंप्लीट कर देना, मतलब किस टाइम तक वर्क को कंप्लीट कर देना है, और हु वुड कंपाइल द कॉस्ट ऑफ दैट पीस ऑफ वर्क, ये डिसाइड करते हैं। तो चौथा है हमारा शॉप एंड डिसिप्लिनरी, तो द वर्क डील विद दिस शॉप और डिसिप्लिनरी होते हैं वो डील करते हैं केसेस ऑफ ब्रीचेस ऑफ डिसिप्लिन एंड एब्सेंटीज। ओके फाइन, तो नेक्स्ट द फिफ्थ पॉइंट इज गैंग बॉस। तो गैंग बॉस होते हैं वो सेटअप वेरियस मशीन्स एंड टूल्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ही सेटअप्स वेरियस मशीन्स एंड टूल्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब्स। नाउ द सिक्स्थ वन इज स्पीड बॉस, तो ये डिसाइड करते हैं कि मशीन कितने स्पीड्स में चलना चाहिए ताकि वो काम कंप्लीट हो सके जल्दी से जल्दी। जो हमारा सातवां पॉइंट है वो है रिपेयर बॉस, तो ये मशीन एफिशिएंट वर्किंग कर रहा है ये सबको चेक करते हैं। और जो हमारे आठवें पॉइंट है वो इंस्पेक्टर, वो चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा हो रहा है। So, at higher level, functional organization refers to the structure that is formed by grouping all the work done in major function, department or division. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके मेरिट्स देख लेते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स या फिर कह सकते हैं एडवांटेजेस। तो इसके मेरिट्स ये है, पहला कि ये इंश्योर करता है ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर एंड इनेबल द कंसर्न टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशल। मतलब इसमें अब मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे वर्कर्स होते हैं, हमारा फैक्ट्री में काम होता है वो 8 डिवीज़न में डिवाइड होता है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, टाइम्स ऑफ शॉप, गैंग, स्पीड, रिपेयर, इंस्पेक्टर। ये सब 8 पॉइंट्स में, मतलब 8 लेवल में, मतलब 8 मैनेजर के अंदर ये डिवाइड होते हैं। सो वहीं इसके मेरिट्स में ये कहा जाता है कि ये जो डिवीज़न होता है वो इनेबल करता है कि एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन फंक्शन मिलेगा, क्योंकि सब तो अलग अलग काम देख रहे हो, और जो काम, अगर मैं वर्कर हूँ किसी फैक्ट्री में, तो मैं बिस्किट बना रही हूँ, तो एक गैंग बॉस आके बोलेगा ये करो, स्पीड बॉस ये, मतलब हमारा जो काम होगा वो बहुत अच्छे स्पेशलाइज तरीके से होगा। दूसरा पॉइंट है इट मेक्स हायर डिग्री ऑफ इफिशियंसी, मतलब एज द वर्कर एंड अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू परफॉर्म अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन। क्यों एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है? क्योंकि जो वर्कर होता है वो बहुत कम काम ही उन लोग को करना होता है, क्यों? क्योंकि जो बाकी बॉस और इंस्पेक्टर और क्लर्क है वो सब आगे का काम देख लेते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज इंश्योर सेपरेशन ऑफ मेंटल एंड मैनुअल फंक्शन,
जो मेंटल और मैनुअल फंक्शन होता है वो दोनों में सेपरेशन ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कर देता है। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये मास प्रोडक्शन करते हैं स्पेशलाइजेशन से और स्टैंडर्डाइजेशन से। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पहला डिमेरिट्स है कि ये अनस्टेबल होता है क्योंकि वीकनेस ऑफ द डिसिप्लिनरी कंट्रोल्स बाय मेकिंग द वर्कर्स अंडर सेवरल डिफरेंट बॉस। ये जो होता है ये अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि एक आदमी डिफरेंट सेवरल हेड्स के अंदर काम कर रहा है, तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल, थोड़ा इरिटेटेड फील करता है। दूसरा, ये कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन फंक्शन इनटू अ नंबर ऑफ सब फंक्शन। दिस ऑल्सो लीड टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्कर्स। ओके, तो थर्ड पॉइंट हमारा कहता है इम्पॉसिबल फॉर मैनेजमेंट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। और जो जो मैनेजर होता है वो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पॉसिबल हो जाता है उसके लिए, और इस कारण से अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलता है। और ये जो फंक्शनल है वो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज भी कर सकता है फोरमैन के बीच में, इक्वल पोस्ट ऑफ फोरमैन के बीच में। ये मतलब इक्वल पोस्ट ऑफ फोरमैन के बीच में ये क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द सुटेबिलिटी, कि ये किस जगह सूट करता है। तो दिस सिस्टम इज क्वाइट सक्सेसफुल फॉलोड इन बिग कंसर्न फॉर डिवीजन ऑफ वर्क एट द टॉप, but for division of work in various department themselves, the division system has not been found to be very successful, chiefly because there is no clear line of authority. So if you have any query, you can ask it in the comment section, and don't forget to subscribe and press the bell icon.